पिछले काफ़ी दिनों से एक कमेंट आ रहा था बहुत कॉमन सा कि एंजल वन में अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकरेज चार्जेस कितने लगने वाले हैं। उन सभी डिटेल को यहाँ पे एक एक चीज़ को समझेंगे और प्लस एग्जांपल दूंगा कि अगर आप कोई अमाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड ले रहे हो तो एग्जैक्टली आपको कितनी ब्रोकरेज पड़ेगी, कितना एसटीटी पड़ेगा, कितना जीएसटी, कितना स्टैंप ड्यूटी, कितना एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको पता चल जाएंगी कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो तो एग्जैक्टली आपका कितना पैसा ब्रोकरेज और अदर चार्जेस में चला जाएगा। साथ में ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि जो नए लोग होते हैं उनके साथ ये होता है, जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट के बराबर या तो ब्रोकरेज लग जाती है और कई बार ये सुनने को मिलता है कि उनका जो है ब्रोकरेज ही काफ़ी बन गया। वो चीज़ भी आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट ओपनिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि बिल्कुल फ्री में है, अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। सेकेंड ईयर से आपका एएमसी पे करना पड़ेगा जो साल का तकरीबन 300 रहेगा और मंथली पे कर सकते हो 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी के हिसाब से चार्ज हो जाता है। ईयरली आप मान करके चलो 300 रुपये के अप्रॉक्सीमेट है। तो ये जो एएमसी है ये अपने अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपने पे करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक ऑफ़र की बात कर रखी है कि मैंने फ्री ब्रोकरेज ऑफ़र, जी बिल्कुल आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्री ब्रोकरेज मिलेगी एंजल वन में। इसको क्लेम करने का तरीका क्या है, अगर आज की डेट में आप अकाउंट खोलते हो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा अकाउंट ओपनिंग का। पहले से अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो इसको अकाउंट ओपन कीजिए। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हो 24 आवर्स के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। साथ में ही आप इस ब्रोकरेज ऑफर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिसमें क्या मिलेगा आपको 30 डेज़ के लिए फ्री ब्रोकरेज मिलेगी सभी सेगमेंट में इंक्लूडिंग ऑप्शंस में भी। तो यहाँ पे 30 डेज़ तक 500 रुपये तक की ब्रोकरेज आपकी यहाँ पे माफ़ रहने वाली है। तो इस ऑफर के बेनिफिट के उठाने के लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो क्या चार्जेस लगेंगे। यहाँ पे सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्जेस के ऊपर है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वैसे तो जो इसका प्लान है एंजल वन का, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपको यहाँ पे चार्ज लगने वाला है। अब एक ऑर्डर में चाहे आप 10 लॉट ले लो, एक लॉट ले लो, जितने मर्जी ले लो, 20 रुपये पर ऑर्डर। बाय के ऊपर भी प्लस सेल के ऊपर भी, मतलब एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में आपको 40 रुपये लगेगा, 20 बाय प्लस 20 सेलिंग में। ये तो भाई होगी ब्रोकरेज चार्जेस जो कि आपसे एंजल वन ले रहा है अपनी सर्विसेज के लिए। तो 40 रुपीज़ तो भाई लगना ही लगना है, चाहे जितना मर्जी छोटा ट्रेड ले लो, जितना मर्जी कम प्रीमियम वाला ट्रेड ले लो, एक्सपायरी के दिन ले लो, जो मर्जी कर लो, 40 रुपीज़ तो लगने वाले हैं, चाहे बड़ा अमाउंट है चाहे छोटा है। इसके अलावा अगर बड़े अमाउंट है तो जो दूसरे चार्जेस हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात कर लें, एसटीटी चार्ज हो गया आपका, और जो भी अदर रेगुलेटरी चार्जेस हैं वो सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके टोटल जो भी अमाउंट बनेगी उसके ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के। ट्रांजैक्शन चार्ज आपको कितना लगेगा एंजल वन में। देखिए जितनी भी आपकी वैल्यू बनने वाली है प्रीमियम की, उसके ऊपर जो आपका अमाउंट बनेगा 0.05% का यहाँ पे चार्ज लगता है। एनएससी के ऊपर अगर करते हो, बीएससी के ऊपर कंपैरेटिवली कम है, वहाँ पे आपको कितना लगेगा, सिर्फ 0.005 यहाँ पे लगेगा बीएससी के लिए। और ये जो लगेगा बाय करने के ऊपर भी लगेगा, सेल करने के ऊपर भी लगेगा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चार्ज आ जाता है एसटीटी का चार्ज, जो भी है जो सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स का जो चार्ज है वो यहाँ पे आपका लगता है 0.0625% आपका लगेगा, चाहे एनएससी पे कर लो चाहे बीएससी पे कर लो। जीएसटी जो बनती है वो 18% है। जीएसटी वो जो भी ब्रोकरेज वगैरह निकल करके आती है उसके ऊपर चार्ज होता है। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस बात कर लेते हैं तो वो यहाँ पे है 0.003% है। सेबी के चार्जेस हैं 10 रुपये हर करोड़ के पीछे है। तो ये यहाँ पे है जो इनके इंपॉर्टेंट जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस हैं। और अगर बात कर लेते हैं प्रैक्टिकली कि अगर आप कोई ट्रेड लेने जा रहे हो तो आपको कितना यहाँ पे एग्जैक्टली पे करना पड़ता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एंजल वन में। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल के साथ आपको कैलकुलेट करके बताना चाहेंगे। पहली चीज़ आप एग्जांपल में हम लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, निफ्टी में एक लॉट ले रहे हैं जिसमें 50 क्वांटिटीज़ हैं, और जो बाय हम कर रहे हैं, कोई कॉल को बाय कर रहे हैं जिसका अभी जो प्राइस चल रहा है 100 रुपये है, और उसको हमने सेल कर दिया जब 110 हुआ, यानी 10% के ऊपर जब गया तो हमने सेल कर दिया। और क्वांटिटी हमने यहाँ पे क्या रखा, 50 क्वांटिटी के हिसाब चलेंगे या फिर इसको एक लॉट बोल करके चल सकते हो आप। अगर इतना सा हम सिंपल एक ट्रेड हमने बाय करके सेल किया ऑप्शंस में, तो हमें यहाँ पे क्या क्या चार्जेस देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ब्रोकरेज की बात करें, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर ली है। जो ब्रोकरेज यहाँ पे 40 रुपीज़ तो एग्जैक्ट निकल गया, 20 + 20। और अदर चार्जेस यहाँ पे जो बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं कितने, 16 रुपये 67 पैसे, यानी राउंड फिगर में इसको हम 17 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट इसको लिख सकते हैं।
तो यानी कि 57 रुपीज़ आपके यहाँ पे लग रहे हैं। और अगर इसको हम टेक्निकली देखें तो जो हमने बाय की वैल्यू थी हमारी 5000 की थी बाय, और सेल हमने किया था इसको 5500 के ऊपर, यानी कि तकरीबन मान के चलिए 500 रुपये का हम प्रॉफिट निकाल रहे थे, जिसमें से 57 रुपीज़ हम यहाँ पे चार्जेस ही दे रहे थे। अब अगर ये प्रॉफिट जितना छोटा होता जाएगा, क्योंकि दूसरे चार्जेस तो अदर चार्जेस तो कम हो जाएंगे, लेकिन ब्रोकरेज तो भाई यहाँ पे 40 का चांस वैसे ही बैठा रहने वाला है, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी परसेंटेज होगी आपकी प्रॉफिट की रिटर्न की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब ये अदर चार्जेस 70 रुपये बने इस छोटे से ट्रेड के ऊपर, वो किस तरीके से बने देखिए। एसटीडी चार्ज हमारा यहाँ पे बन गया था 5000 की जो वैल्यू थी बाइंग की और 5500 की सेलिंग की, तो वहाँ पे जो एग्जैक्ट बना ₹2.75 वो यहाँ पे लग गया। ट्रांजैक्शन चार्जेस क्योंकि हमने बताया ज़्यादा थे, एनएससी के ऊपर हम लेके लिया तो ₹5.56 के उसके चार्जेस बन गए। स्टेट की स्टैंप ड्यूटी की बात कर ले तो भाई तो 15 पैसे 0.015 रुपीज़ हो गया। सभी टर्न ऑफ रिस्क नेग्लिजिबल है, जीरो मान सकते हैं इसको। जीएसटी यहाँ पे बन जाती है, देखिए जीएसटी की अमाउंट भी यहाँ पे बड़ी बन गई, ₹8.20 बन गई। तो इन सभी टोटल टैक्स एंड चार्जेस को मिला करके जो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे जो निकल करके आया वो 57 रुपीज़ निकल करके आया। तो यहाँ पे देखिए कि 57 रुपीज़ का यहाँ पर टोटल चार्ज बना। अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ये स्पेशली अब नए लोगों के लिए है जो कि क्या करते हैं एक्सपायरी के दिन, जब एक्सपायरी होती है जो प्रीमियम से डाउन होते हैं, जैसे मान लीजिए 10-10 रुपये तक उनका मतलब आ जाता है प्राइस है ना, 10-5 रुपये तक भी देखने को मिलता है ना। तो कुछ लोग एट द एंड तक मतलब 1:30-2 बजे जब आते हैं तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 रुपये का कोई प्रीमियम चल रहा है, 5 रुपये पर उन्होंने ख़रीद लिया और अगर 6 हो गया तो 6 के ऊपर ही बेच दिया। तो इसमें क्या हुआ यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, इसमें हो क्या रहा है कि हमारी नेट जो बाय वैल्यू थी हमारी कितनी हो गई, क्वांटिटी यहाँ पे 50 थी हमारी क्वांटिटी, बाइंग प्राइस 5 था और सेलिंग हमने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया इसको 6 रुपये के ऊपर, यानी कि कुल मिलाकर बात करें 250 रुपये में हमने बाय करा और इसको 300 रुपये में हमने सेल कर दिया। अब उनको लगता है कि हमने यहाँ पे 50 रुपये एक ऑर्डर में भाई कमा लिए और धड़क से मतलब 3-3 4-4 5-5 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देते हैं सेम डे में। और एट द एंड उनको पता क्या चलता है कि वो इस चीज़ को भूल जाते हैं ब्रोकरेज वाले सीन को। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि चाहे हमने यहाँ पर सिर्फ 250 की बाइंग करी, 300 की सेलिंग करी ऑप्शन, लेकिन ब्रोकरेज हमारी यहाँ पे बन गई भाई 40 रुपये की। एसटीटी यहाँ पे बन गया, एसटीटी बन जाएगा 15 पैसे 0.15 रुपीज़ का। ट्रांजैक्शन चार्जेस बन जाएंगे 0.29 रुपीज़ बन जाएंगे। स्टेट स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, सभी इग्नोरेबल है। जीएसटी यहाँ पे बन गई भाई कितनी 7.25, यानी अब देखिए जीएसटी का सारी मिला करके फिर भी जो आपकी अमाउंट कितनी बन गई 47.70 यानी 48 रुपीज़। यानी कि जहाँ पे प्रॉफिट 50 रुपये का होता भाई इसमें हमने 48 रुपये चार्ज दे गए, तो बचा कितना 2 रुपये। तो फिर तो भाई बोलोगे ना कि जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा उससे बराबर है, उससे ज़्यादा यहाँ पे ब्रोकरेज लग गई। इस चीज़ को ध्यान से समझ करके चलना, एटलीस्ट आपको ब्रोकरेज का सिस्टम पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।